गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम HSAB की उपयोगिता के बारे में देख रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ HSAB कॉन्सेप्ट। इनकी उपयोगिता को जानने से पहले आपको कल वाली क्लास को ध्यान में रखना है। उसमें हमने एक पियर्सन का कॉन्सेप्ट देखा था कि हार्ड हार्ड के साथ और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ इंटरेक्शन करता है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। सॉफ्ट और हार्ड, हार्ड या सॉफ्ट के साथ इंटरेक्शन होता है तो अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होता है या सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है वो डोमिनेंट होता है SH और HS इंटरेक्शन के ऊपर। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको इनकी HSAB की उपयोगिता को देखना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं संकुलों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। सिल्वर सॉफ्ट एसिड होता है, I- सॉफ्ट बेस होता है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा है, अतः ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्थायी होता है। ये आयन क्या होता है? स्थायी होता है, Ag(I2-). इसी तरह से Ag+ जो कि सॉफ्ट एसिड है, F- हार्ड बेस है। तो यहाँ पर सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन हो रहा है, अतः Ag(F2-) अनस्टेबल आयन होगा। दूसरा, इसकी दूसरी उपयोगिता क्या है? खनिजों की प्राप्ति, ऑक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स। प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर जितने भी ऑक्साइड इनके मिनरल्स पाए जाते हैं वो कार्बोनेट, ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में देखने को मिलते हैं। कार्बोनेट और व ऑक्साइड हार्ड बेस होते हैं जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ में क्षार और क्षार मृद धातुओं के साथ इनके कार्बोनेट व ऑक्साइड बनाते हैं। जो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन की वजह से ये हमें प्रकृति के रूप में इनके आयस के ऑर्ड्स देखने को मिलते हैं। जबकि सल्फाइड जो सिल्वर सिल्वर Ag+, Cu+, Ag2+, सिका धातुओं में के ऑक्साइड सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो सिका धातु हैं मृदु एसिड और सल्फाइड मृदु क्षार होता है। तो इनके अंदर SS इंटरेक्शन होगा, यानी कि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होने से इनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वे स्टेबल होते हैं तथा यह हमें प्रकृति में Cu2S, Ag2S इनके ऑक्साइड के रूप में देखने को मिलते हैं। इसी तरह से Ni2+, Pb2+ जो कि बॉर्डर लाइन वाले आयन हैं, जो खनिजों में इनके कार्बोनेट तथा सल्फाइड दोनों के रूप में देखने को मिलते हैं। अगली एप्लीकेशन देखते हैं, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। लिथियम आयोडाइड जो कि लिथियम हार्ड एसिड और आयोडीन सॉफ्ट बेस होता है, यानी कि हार्ड सॉफ्ट कंपाउंड बन रहा है, अतः यह अनस्टेबल होगा। तो जब आप जल से रिएक्शन करवाओगे तो यह आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा और नया कंपाउंड बनाएगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो लिथियम हार्ड एसिड OH- जो कि हार्ड बेस होता है, तो HS इंटरेक्शन हो रहा है, अतः ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है, अतः ये रिएक्शन हो जाती हैं
और लिथियम आयोडाइड का जल अपघटन हो जाता है। जबकि दूसरा जो एग्जाम्पल है लिथियम फ्लोराइड, लिथियम हार्ड एसिड है और फ्लोरीन हार्ड बेस है। ये स्टेबल कंपाउंड है, अतः स्टेबल कंपाउंड होने की वजह से ये जल के साथ में आसानी से इसका जल अपघटन नहीं हो पाता है। ठीक है, चाहे ये लिथियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल होने की वजह से इनका जल अपघटन नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का स्थायित्व। हाइड्रोजन हैलाइड की स्टेबिलिटी को देखना है। तो H+ आयन हार्ड एसिड का काम करता है और हैलाइड की कठोरता इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा विद्युत ऋणता होगी उतना ही ज़्यादा कंपाउंड हार्ड होगा। यूँ हम कह सकते हैं कि जो हार्डनेस होती हैं वो समानुपाती होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहाँ पर देखते हैं कि H हार्ड एसिड और फ्लोरीन जो कि हार्ड बेस हैं, तो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो वर्ग में, तो इनका आयोडीन क्या है कि सॉफ्ट एसिड बेस होता है। अतः हार्ड के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, अतः यह स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो इसलिए इनका स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, आपको HF ज़्यादा स्टेबल होता है, HCl, देन HBr, देन HI। यानी कि सबसे लिस्ट जो स्टेबल होगा वो HI होता है, जबकि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो HF होता है। तो इनका ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यहाँ पर क्लोरीन जो कि हार्ड बेस है और सोडियम हार्ड एसिड है और आयोडीन सॉफ्ट बेस है। तो ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो Ri और NaCl बनता है। तो यहाँ पर देखो कि ये हार्ड एसिड और ये हार्ड बेस का काम कर रहा है, तो HS इंट्रैक्शन हो रहा है, अतः ये रिएक्शन हो जाती हैं और इनका आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन हार्ड बेस है, जबकि सिल्वर Ag सॉफ्ट है ना। तो AgCl नहीं बनेगा, क्यों कि यहाँ पर सॉफ्ट और हार्ड इंट्रैक्शन होगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। अगला पॉइंट, उभयतंतुक लिगेंड के संकुलों में उपसंयोजन का अनुमान। जो एम्पीडेंटेड लिगेंड होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा वो देख सकते हैं। जो एम्पीडेंटेड लिगेंड होते हैं उसमें 2 परमाणु लिगेंड का काम करते हैं। जैसे थायोसाइनाइड, यहाँ पर जो डोनर एटम होता है वो सल्फर है जो कि सॉफ्ट बेस का काम कर रहा है, और आइसोथायोसाइनाइड जो यहाँ पर डोनर एटम है वो यहाँ नाइट्रोजन होता है जो कि हार्ड बेस का काम करता है। थायोसाइनाइड थायोसाइनाइड हैं ये रोडियम, इरिडियम, पैलेडियम और प्लेटिनम के साथ में, इनके आयनों के साथ ये आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, जो कि ये सॉफ्ट बेस होते हैं। और ये क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट इंटरेक्शन होने की वजह से इनके जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, CO+2 Ni+2 Cu+2 जो कि हार्ड एसिड होते हैं, और इनके जो नाइट्रोजन आइसोथायोसाइनाइड से नाइट्रोजन डोनर एटम का काम कर रहा है, तो ये हार्ड बेस होगा।
तो यहाँ पर हार्ड इंटरेक्शन के होने की वजह से ये जो आयन हैं वो आइसोथायोसाइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि ये वाले जो आयन हैं वो थायोसाइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है, कोबाल्ट हार्ड एसिड का काम करेगा और आइसोथायोसाइनाइड हार्ड बेस का काम करता है। तो ये हार्ड इंटरेक्शन होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स स्थायी होता है। इसी तरह से पैलेडियम सॉफ्ट एसिड का काम कर रहा है और थायोसाइनाइड है, यहाँ पर जो सल्फर है सॉफ्ट बेस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर सॉफ्ट इंटरेक्शन होने की वजह से ये कंपाउंड भी स्टेबल होता है। अगला जो पॉइंट देख रहे हैं, अभिक्रिया के होने का अनुमान। अभिक्रिया होगी, फिजिबल है या नहीं है, वो देखना है। तो यहाँ पर सीजियम और फ्लोराइड, सीजियम सॉफ्ट एसिड और फ्लोरीन हार्ड बेस, यानी कि एस कॉम्प्लेक्स हैं। इसी तरह से लिथियम हार्ड एसिड है और आई सॉफ्ट बेस है। तो ये भी एच यानी कि एस और एच कॉम्प्लेक्स है। कंपाउंड होने की वजह से ये अनस्टेबल होता है। तो ये आपस में रिएक्शन करके HI बना रहे हैं, जो कि सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा है। LiF लिथियम फ्लोराइड बन रहा है, जो हार्ड इंटरेक्शन होने की वजह से जो बनने वाला जो कंपाउंड है वो स्टेबल है, इसलिए ये रिएक्शन हो जाती है, फिजिबल होगी। इसी तरह से अगली जो रिएक्शन देख रहे हैं, Hg जो कि Hg सॉफ्ट एसिड है और फ्लोरीन हार्ड बेस है। तो सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं बेरिलियम हार्ड एसिड है और आयोडीन सॉफ्ट बेस है। तो हार्ड सॉफ्ट यानी कि अनस्टेबल है, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो हार्ड इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये जो कंपाउंड बन रहे हैं वो स्टेबल होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगी, फिजिबल होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, HCl में HgO तथा SgH की विलयता। यहाँ देखते हैं Hg जो कि सॉफ्ट एसिड है, ऑक्सीजन यहाँ पर हार्ड बेस का काम कर रहा है, तो सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन हो रहा है, जो कि लेस स्टेबल होगा। H हार्ड एसिड है प्लस और Cl माइनस जो सॉफ्ट बेस होता है, ये भी हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहा है। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर सॉफ्ट इंटरेक्शन और यहाँ पर हार्ड इंटरेक्शन होने की वजह से ये HCl के अंदर सोल्यूबल होते हैं, घुल जाएंगे। ठीक है, तो HgO HCl में विलय होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं SgS सॉफ्ट इंटरेक्शन होने की वजह से ये जो कंपाउंड है स्टेबल हो रहा है, और स्टेबल होने की वजह से HCl के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं, नहीं घुल पाते हैं। चाहे यहाँ बनने वाला HgCl2 जो कि सॉफ्ट है इंटरेक्शन है, तो भी ये रिएक्शन नहीं हो पाती हैं। अतः HgS HCl में विलय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है, तो ये इसमें आसानी से टूट नहीं पाएगा, और टूट नहीं पाएगा तो ये इसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। इसी तरह से ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ये आसानी से टूट जाएगा, और सॉफ्ट इंटरेक्शन होने की वजह से ये रिएक्शन हो जाती हैं, और ये HCl के अंदर HgO HCl में विलय होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अभिक्रिया की दिशा, कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगी या फिर बैकवर्ड ही रहेगी, ये देखते हैं। देखो H+ के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, जो कि हार्ड एसिड होता है, और CH3HgO OH ये जो समूह होता है वो सॉफ्ट एसिड का काम करता है। OH- हार्ड बेस का काम करता है। यहाँ पर सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन होने की वजह से ये अनस्टेबल होगा, है ना। तो इसलिए H2O जल जो हार्ड इंटरेक्शन हो रहा है, और ये सॉफ्ट है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, लेफ्ट टू राइट की तरफ ये रिएक्शन हो जाती है। जबकि यहाँ पर देखते हैं H+ जो कि हार्ड एसिड है, और ये अपना सॉफ्ट एसिड है, और SS ये भी सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट इंटरेक्शन होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये H2S जो हार्ड सॉफ्ट रिएक्शन कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
और ये सॉफ्ट एसिड। तो ये ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाती हैं, यानी कि ये बैकवर्ड दिशा में ही रहना चाहेगी। ओके, थैंक यू। तो ये हमने HSAB की सारी उपयोगिता देख ली हैं, और ये आपको पियर्सन कॉन्सेप्ट और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है उन सारी स्पीसीज को आपको ध्यान में रखना है। उसी के आधार पर इनकी उपयोगिता को आप अच्छे से समझ सकते हो। ओके, थैंक यू।